Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 5 and last part of the topic average. आज हम एवरेज को जो है कंप्लीट कर लेंगे. इससे पहले 4 पार्ट्स जो हैं हमने अपलोड किए हैं, जिसमें कि हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट किए हैं. सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो अब इस टॉपिक में जो है कंप्लीट कर लेंगे हम. और इसके बाहर जो है एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता. सो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज पार्ट 5. देखिए, पहला कॉन्सेप्ट जो आज का है वो है नंबर्स इन एपी. एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब नंबर्स में जब एक सीरीज़ हो, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, सो इसमें कॉमन क्या है? गैप जो है नंबर्स में वो सेम है, राइट? चाहे 1, 2, 3, 4, 5 हो या 2, 4, 6, 8, 10 हो. मीन्स बोलने का मतलब ये है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब होते हैं नंबर जब उनके बीच में गैप जो है वो सेम हो. मीन्स वो एक सीरीज़ में चल रहे हो, चाहे प्लस हो रहा हो, चाहे माइनस हो रहा हो, चाहे कैसे भी, लेकिन उनके बीच में जो गैप है वो सेम होनी चाहिए. तभी जब नंबर्स होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़, इसमें एवरेज होती है मिडिल, ठीक? मिडिल कैसे होती है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ है 30, 40, 50, 60, 60, 70. सो इसकी एवरेज होगी मिडिल टर्म, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि एवरेज जो होती है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एक कंसेक्यूटिव सीरीज़ की, वो मिडिल टर्म होती है. फॉर एग्जांपल ये है तो इसकी एवरेज होगी 50, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है? मीन्स 30 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, वो भी 50 ही आएगा. आप चेक कर लीजिए. सो ये 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको अरिथमेटिक में जो है प्रोग्रेशन में ध्यान में रखने हैं कि ये चीज़ें जो है, पहली चीज़ ये कि एवरेज होती है मिडिल टर्म, और दूसरी चीज़ ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 भी जो है एक कंसेक्यूटिव सीरीज़ की, जब नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. मैं किसी भी सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो चीज़ें हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, जिनकी आपस में गैप जो है इक्वल है, अगर हम उस सीरीज़ को लें, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो, कहीं पे भी एंड हो, उसकी मिडिल टर्म उसकी एवरेज होगी, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 भी जो है उससे भी हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है? देखिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 नंबर है, तो इनकी मिडिल टर्म 50 और 60 है, राइट? तो इसकी एवरेज होगी 50 प्लस 60 अपॉन 2, या इन दोनों के बीच में जो होगा वही, जैसे 50 प्लस 60 अपॉन 2, ये इनकी एवरेज होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जो बीच में है, मिडिल टर्म है, ठीक है? तो हम मिडिल टर्म से भी अगर बेहतर वर्ड यूज़ करें, मिडिल वैल्यू, ठीक है? तो ये कितना होगा? 110 अपॉन 2 मीन्स 55. यहाँ पे एवरेज है 55. और अगर आप ऐसे भी देखिए 80 फर्स्ट टर्म 30 प्लस लास्ट टर्म 80, जो मैंने सेकंड रूल बोला, ऐसे भी यही आएगा. देखिए 110 अपॉन 2, ठीक है? तो ये सिंपल सा रूल है. ये पहला कॉन्सेप्ट है जो कि हम आज कवर करेंगे. इसके कुछ क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करते हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज़ है, ये 1 से स्टार्ट होती है. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1.
लास्ट टर्म क्या है 999, तो इसकी एवरेज आप निकाल सकते हो बिल्कुल। 999 प्लस 1/2, ठीक, कितना हुआ 500 आएगी। सो ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर कोई टर्म दी हो, आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, लास्ट टर्म का पता होना चाहिए, और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। लाइकवाइज दिस इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। चले आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा 100 बोला है तो 100, राइट। फर्स्ट 100 बोला है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 100 डिवाइड बाई 2, यही इसकी एवरेज है, दैट्स 101/2, तो क्या आएगा 51.5, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रही है बात। देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। देखिए होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 99 तक, बिकॉज 0 भी तो इंक्लूड है ना, तो इसने फर्स्ट 100 होल नंबर्स का बोला है। देखिए 0 यहाँ पे फर्स्ट है, 1 जो है वो सेकंड नंबर है, 3 जो है फोर्थ है, लाइक वाइज 100 इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, इसलिए 99 लास्ट वाला आएगा। तो सिंपल है 99 प्लस 0/2 या 99/2 कितना आएगा 49.5, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पहले 50, पहला कौन है 2 है, राइट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और ये कहाँ तक चलेगी सीरीज, पहले 50 बोले हैं मीन्स 100 तक, 100 ही तो होगा ना 50th इवन नंबर, तो निकालिए, सिंपल है 2 + 100/2। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वरना ये तो डायरेक्टली है 102/2 मीन्स 51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 9 मल्टीपल्स का एवरेज दिखाना है। तो पहला मल्टीपल कौन होगा 3, और 9 उसके बाद 6 9, और ये चलेगा कहाँ तक पूछा है 9th मल्टीपल, 9 3 27, तो सिंपल है निकाल सकते हैं आप, 3 + 27 मीन्स 30 डिवाइड बाई 2, 15 आंसर। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 9। देखिए अब सम पूछा है, यहाँ पे एवरेज नहीं पूछा है, तो पहले हम निकालेंगे एवरेज, तो हमें सम मिल जाएगा फिर, है ना। फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 9, सो 9 पहला है, फिर 18, और एक कहाँ तक है 99 तक, तो हम पहले इसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज है 9 + 99/2, राइट, ये है 108/2, 54 आई हमारी एवरेज। ध्यान से देखिए, इसने ऑप्शन में 54 भी दिया है, लेकिन पूछा है सम। 54 हमारी एवरेज है, तो सम क्या होगा 54 इंटू कितने मल्टीपल्स है 11, यही तो सम होता है ना, एवरेज इंटू नंबर्स। तो सिंपल है 54, और यहाँ पे भी 54, 594, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, the average of 9 consecutive numbers natural numbers is 18, the lowest of these numbers will be। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो है उनकी एवरेज है 18। इसने पहले वाले नहीं बोला, इसने बोला है कि एवरेज जो है 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की वो है 18। अब हमें ये चीज़ पता है कि भाई नेचुरल जो एवरेज होती है वो मिडल टर्म होती है, राइट। अगर हम ये 9 मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सो हमें ये पता है कि ये टर्म जो है ये मिडिल टर्म है और यही एवरेज होगी, और ये इसने दी है 18। तो हम बाकी फिल कर सकते हैं क्योंकि इसने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोले हैं। तो यहाँ आएगा 19 20 21 22, यहाँ आएगा 17 16 15 और 14। क्वेश्चन सॉल्व। पूछा क्या है, द लोवेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, तो 14, राइट। अब है दूसरा कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑन एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विद टाइम। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं इस वाली स्लाइड में समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये फैमिली की एजेस हैं, किसी भी फैमिली की एजेस हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज अगर हम निकालें, चलिए जल्दी से निकालते हैं। 20 30 60 100 170 9 15 19 23 25, सो 195 जो है इनकी एवरेज आई, राइट। अब देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि फॉर एग्जांपल ये 2010 में इनकी एज है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 में इनकी एवरेज क्या होगी, तो 2011 में हर कोई जो है 1 साल बड़ा हो जाएगा, राइट। तो एवरेज भी क्या होगी 196, एक बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल पूछा है 2015 में बोले तो 5 साल जो है हर कोई बंदा जो है वो 5 साल बढ़ेगा ना, तो +5 हर किसी में होगा, राइट। तो एवरेज भी क्या होगी 195 + 5 200, ठीक है। तो हर साल के साथ जो है एज एवरेज बढ़ती रहती है 1-1 साल, राइट। क्योंकि हर किसी की एज 1-1 साल बढ़ती रहती है, तो एवरेज पे भी जो है 1 का इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर एवरेज मैरिज। आफ्टर 5 years they had a 1-year-old child. The average age of the family at that time is। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 साल था जिसमें कि हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एवरेज है वो 23 है, यही पूछ रहा है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद एवरेज भी तो +5 हो जाएगी ना, क्योंकि हर किसी में 1-1 साल बढ़ रहा है ना, 1-1 साल, तो 5 साल में 5 बढ़ेंगे, तो एवरेज होगी हमारी 28। अब हस्बैंड और वाइफ की, राइट। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 साल बाद उनका एक बेबी हुआ 1 साल ओल्ड, तो एवरेज बोले फैमिली की। अब हमें ये पता है कि आज की जो प्रेजेंट जिसकी बात हो रही है उसमें 28 इनकी एवरेज है कि नहीं, एवरेज एज 28 है ना। 5 साल बाद मीन्स आज की बात जब इनका बेबी हुआ, तो टोटल एज का सम कितना होगा 28 × 2 कितना होता है 56। और चाइल्ड कितना है, चाइल्ड 1 साल का है, एज वहीं से दी है, तो 1 साल ऐड हो गए 57। टोटल कितने मेंबर्स हो गए अब, हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड मीन्स 3, तो एवरेज कितनी आई 19। सिंपल है, क्वेश्चन समझ आया। एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ की दी थी 23 ईयर्स। फिर क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जब हम आए तो एवरेज भी तो 5 प्लस हो जाएगी, तो एवरेज हो गई 28। उनका एक बेबी होता है 1 साल का, तो
हमने पहले जब 28 एवरेज का मतलब क्या है कि दोनों में 28 ईयर्स बांटेंगे, तो टोटल आया हमारा 56, प्लस हमने बच्चे का 1 साल कर दिया, वो आ गया 57, और एवरेज निकालने के लिए तीनों से डिवाइड कर दिया, तो 19 आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years अगो वाज 27। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की जो एवरेज दी है 3 साल पहले वो 27 है। तो मीन्स अगर ये 3 साल पहले है तो प्रेजेंट में क्या होगी, हस्बैंड प्लस वाइफ और चाइल्ड की 30, 3 साल बड़े हैं ना, तो 3 साल हर किसी में जो है 3 प्लस होगा, मीन्स एवरेज भी 3 प्लस होगी, तो 30 आज की एवरेज है इनकी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड डेट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years अगो वाज 20 years। चाइल्ड और वाइफ की जो थी 5 साल पहले, वो यहाँ पे लिखते हैं हम, चाइल्ड और वाइफ की जो 5 साल पहले थी वो 20 थी, तो आज कितनी होगी 25, राइट। तो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड पूछी है तो सिंपल निकाल सकते हैं हम, इसका सम कितना आएगा 90, ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड है, इसमें से जब हम हस्बैंड प्लस वाइफ माइनस करेंगे तो हस्बैंड की एज आ जाएगी, तो इन तीनों का सम 90 आया है। और आज चाइल्ड और वाइफ की जो एवरेज है वह 25 है, मीन्स 25 इंटू 2 50, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे 40 years, ये हस्बैंड की एज है। ठीक है, सो इसी के साथ जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है इसमें कंप्लीट हो गए चैप्टर एवरेज में। अगर हम पहले से थोड़ा सा रिवाइंड करें, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था एवरेज क्या होती है, उसके बाद जब एक मेंबर ऐड होता है, राइट, उसके बाद जब एक मेंबर चला जाता है रिमूवल का, उसके बाद हमने देखा रिप्लेसमेंट, जब एक मेंबर आए और एक मेंबर चला जाए, उसके बाद हमने आज देखे 2 कॉन्सेप्ट, उसमें एक जब एपी में नंबर्स होते हैं तो कैसे एवरेज निकाली जाती है, और अब एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज आपका एवरेज जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में देखिए आपको सिर्फ टाइप 1 और थोड़े से टाइप 2 करने हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है और वो पीडीएफ है ग्रेजुएट लेवल की, वो भी सीजीएल की है, जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया, उसकी है वो। तो आपने ज़्यादा ऊपर नहीं जाना उसमें, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आएंगे 2 एवरेज से, क्योंकि 20 मार्क्स का मैथ है, 8 टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो बिल्कुल इजी होंगे, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है, 12th लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, जेकेएसएसबी उतना टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने हर कोई कॉन्सेप्ट आपको करवाया है कि अगर कितना भी टफ क्वेश्चन हो जाए तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो रिक्वेस्ट लास्ट में यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बोलिए कि हमारे सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।